नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। इस वक्त हम चंडीगढ़ सेक्टर 42 के न्यू लेक पे मौजूद हैं। यहाँ पे छठ पर्व को लेकर के बहुत तैयारी की गई है। यहाँ पे काफी संख्या में जो लोग हैं, पीछे आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं छठ पूजा पर। डूबते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और फिर कल उगते सूर्य को अर्घ देकर के छठ पर्व जो है समाप्त हो जाएगा। हमारे साथ में बिहार परिषद के कुछ सदस्य हैं और यहाँ पे उन्होंने स्टॉल भी लगाया हुआ है। उनसे हम जानेंगे कि इस बार छठ पर्व को लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है। इस बार छठ पर्व को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारी है? हम लोग 10,000 लोगों के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम, ठेकुआ, दूध, चाय का अरेंज किए हैं, जो कि हर साल लगभग 7-8 साल से तो मैं जुड़ा हूँ, तो ये हम लोग कार्यक्रम हमेशा करते आ रहे हैं। तो आपका हर साल का क्या कुछ रहता है कार्य करने का, मतलब कि क्या कुछ बांटते हैं व्रतियों को, क्योंकि काफी जो संख्या में आते हैं, केला हो गया, दूध हो गया, क्या कुछ रहेगा इस बार आपका? दूध का तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन 10,000 लोगों के लिए दूध और केले का प्रसाद का वितरण का आयोजन किया गया है। और ये कोई आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है, क्योंकि लोगों का जो छठ के प्रति निष्ठा है ना, वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ है। यहाँ लोग जो आते हैं वो करीब लाखों में आते हैं, लेकिन हमारी सीमाएं जो है वो 10,000 तक की ही है। 10,000 तक हम सेवा भाव से अपने श्रद्धा करते हैं। और छठ यही नहीं, चंडीगढ़ के कई हिस्सों में मनाया जा रहा है और कई सारे लोग इस कार्यक्रम को करने के लिए लगे हुए हैं। हमारे साथ में और भी कुछ सदस्य पंडित जी हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार छठ पर्व को क्या महत्व है, क्या वो कहना चाहेंगे इस बारे में, तो उनसे बात करते हैं। जैसे छठ पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या बात बताएं? छठ पर्व मूलतः बिहार में ही मनाया जाता है, बाकी एरियो में नहीं मनाया जाता है। लेकिन इसके बारे में विस्तृत बातचीत करें तो षष्ठी तिथि होती है, जो पुत्र के रत्न की प्राप्ति के लिए, चाहे पुत्र पे आने वाले संकट के लिए किया जाता है। तो उस षष्ठी तिथि को छठी मैया के नाम से, जैसे षष्ठी तिथि भी है तो छठी मैया के नाम से जानते हैं। साथ साथ षष्ठी तिथि के जो मालिक होते हैं वो सूर्य होते हैं, तो षष्ठी तिथि के साथ साथ हम इस षष्ठी तिथि के जो मालिक सूर्य है, हम उनका उपासना करते हैं। और मूलतः पहली बारी किसने किया, अगर इसका हम आधार ढूंढने लगे तो बख्तियार खिलजी ने, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगाई, कई सारे प्रमाणिक साक्ष्य जो थे वो मिट गए। लेकिन ऐसा वर्बली जो लोग बातचीत करते हैं इतिहासकार, उससे मुझे पता चला कि ये छठ महाभारत काल में शुरू हुआ था। जो पांडव के माँ थी वो पांडु रोग से ग्रसित थी और पुत्र रत्न के लिए इस पर्व को किया, जिसे उन्हें एक विशेष मंत्र भी मिला, जिसका प्रयोग उन्होंने किया, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। तब से ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। दुर्भाग्यवश बख्तियार खिलजी ने आग नहीं लगाया होता तो नालंदा यूनिवर्सिटी में इसके साक्ष्य रहते और लोगों को प्रमाणिक बातें भी मिलते। यही कारण है कि ये सिर्फ ईस्टर्न यूपी और बिहार और कुछ उड़ीसा के हिस्से में मनाया जाता है, किसी और राज्य में ये नहीं मनाया जाता है। ये छठ की एक विशेष महत्ता है। अब ये इससे फायदा क्या होता है, तो इससे चर्म रोग भी होता है। सूर्य को जब जल देते हैं, उससे जो रेंज निकल के शरीर पे पड़ती है तो उससे चर्म रोग ठीक होता है। साथ साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, पुत्र के स्वास्थ्य की अच्छी कामना होती है। मेन यही कारण होता है छठ व्रत करने का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।